यहाँ पे मुजीबुर रहमान जौहर हैं, जो आपने देखा कि एम्फो चैरिटेबल सोसाइटी है, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं उनको ज़हमत दे रहा हूँ कि आएँ और एम्फो के बारे में बुनियादी एजाज़ुल मकासिद पर रोशनी डालें कि एम्फो क्या है। आइए। इस मीटिंग की सदारत फरमा रहे जनाब हसीब सिद्दीकी साहब, आज के इस सेमिनार के चीफ गेस्ट की हैसियत से तशरीफ फरमा जनाब वजाहतुल्लाह हबीब साहब, इज़्ज़त-माब जनाब कौमी अक़लियती चेयरमैन बराए कमीशन ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, दूर दूर से आए एम्फो मेम्बरान, मुस्लिम फंड नजियाबाद के सभी कारकुनान और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आज का ये सेमिनार यकीनन एम्फो के लिए इंशाअल्लाह ताला मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब तक एम्फो की काविशें बिजनौर और उसके गिरदुनवा तक महदूद थीं। पहली बार ज़की साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र सेहत के साथ अता फरमाए, आपकी यकीनन और सिर्फ आपकी मेहनतों का नतीजा है आज की मीटिंग। मैं तमाम एम्फो मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ चीज़ें कल रात 12 बजे तक मैंने तहरीर की, इसलिए कि माइनॉरिटी के मुताल्लिक़ आदाद शुमार जमा करने में सच्चर कमेटी ने तकरीबन 4 साल का वक्फा लिया। तो आदाद शुमार जमा करना और उनका एनालिसिस करना, ये अपना आप में एक बहुत मुश्किल मरहला है। पूरा राइटअप लिखने में तकरीबन 15 घंटे लगे। ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि हम लोग अगर टाइमली डाटा को सेंट्रल ऑफिस भेज देते हैं तो उनसे फिर एनालिसिस निकालना आसान हो जाता है। जैसा कि अभी निजामत फरमा रहे रहमानी साहब ने एम्फो चैरिटेबल एसोसिएशन के तारुफ से बताया, मैं इसका नाम के साथ इसकी वजाहत करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बहुत तवज्जो के साथ एम्फो और इनके इदारों के मकासद जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं कोशिश करेंगे समझने की। एम्फो जैसा कि इसके नाम से ताल्लुक है, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद जैसा सामने लिखा है, ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखे हैं, जो नहीं लिखा वो मैं बताने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नोबेल प्राइज हासिल करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि भारत को भी माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में स्पेशल तवज्जो देने की जरूरत है। प्रीएम्बल में पी चिदम्बरम ने कहा है कि अभी भी ये सेक्टर अनकंट्रोल्ड है और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो कोई भी इसको कंट्रोल करने में काफी नहीं है। लिहाजा 12 मार्च सन 2007 को पार्लियामेंट के इजलास में माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी बिल पेश किया गया। उसी निस्बत से तकरीबन 12 मार्च के आसपास ही एम्फो की हमने शुरुआत की। इसका काम था उन इदारों को जो इंडिया में माइनॉरिटी के जरिए चलाए जा रहे हैं और माशी और समाजी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको करीब लाना और करीब लाने के बाद उनके इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की सतह पर आवाज उठाना, ये इसका बुनियादी मकसद। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक एम्फो ने न जाने कितने सेमिनार इन चीजों को उठाने के लिए किए कि इंटरेस्ट एम्फो के कैसे सेव गार्ड। एम्फो से ही हम एक वर्ड और लेते हैं, एमएफओ, माइनॉरिटी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, और एमएफ जो है स्टैंड करता है माइक्रो फाइनेंस को, ओ ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे हैं,
इसके अलावा माइनॉरिटी लगाने के पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा अपने राइटअप में बताने का। जरा सा ब्रीफ इसलिए किया मैंने कि ये जो वर्ड हम अपने लेक्चर में यूज करेंगे ताकि सभी हजरात उससे बखूबी वाकिफ हो सकें। तो मैंने 2 वर्ड बताए आपको, MFO माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, MMFO माइनॉरिटी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारे जो माइनॉरिटी और खास मुसलमानों के जरिए हिंदुस्तान में चलाए जाते हैं। इनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए एक एसोसिएशन बनी जिसका नाम एमफो। I would like to quote the saying of Pandit Jawaharlal Nehru at this moment. We are little people serving great cause. Because the cause is great, so some of its greatness falls upon us. मकसद अल्लाह ताला ने हमसे बड़ा काम करने का जिम्मा दे दिया है हमें। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। मैं कम से कम अपनी बात कर रहा हूँ कि we are little people serving great cause. Because the cause is great, so some of its greatness falls upon us too. I feel enthralled to present on behalf of MFO. The topic that has been given to me is the role of working of minority microfinance organization in socio-economic development of the society. Before going to the main topic, I would like to start with the definition of MMFOs and misconception about the entities known as MMFOs. आज भी हमारा कंट्रोलिंग बैंक जो RBI है वो सही अंदाज से हमारी सही तस्वीर खींचने में कासिर है। अभी RTI के तहत एक लेटर लिखा गया एक इदारे को, और एक इदारे को बेस मानकर RBI को लेटर लिखा, उसमें RTI के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई कि ये इदारा क्या है। वहां से जो जवाब आता है वो पढ़ के सुना रहा हूं आपको। RBI जो हमारा फाइनेंशियल हेड है, तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है इंडिया में, वो लिखता है कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और यहां सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से आप संपर्क स्थापित करें, हमसे इसका कोई संबंध नहीं। उन्होंने बगैर कोई इंफॉर्मेशन हमारे मुतालिक कलेक्ट किए प्लेनली ये जवाब इन राइटिंग दिया। दूसरा मिसकंसेप्शन के बारे में जो बात चल रही थी वो भी बताना चाहूंगा मैं आपको। बहुत सारी जगह पर पढ़े लिखे अफराद जो एलिट ग्रुप है इंडिया का, वो बैंकिंग से मुशावरत करता है हमारे। ना हमने कभी क्लेम किया है और ना हम कह रहे हैं इस बात कि दिस वर्क कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर द बैंकिंग एक्ट। बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन 1949 सेक्शन 5 के तहत वो इदारे जो इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इशूइंग द चेक एंड ड्राफ्ट, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड ए बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग सर्विसेज। मद्रास हाई कोर्ट ने 2007 में अपनी रूलिंग में जून में कहा है कि इफ द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज फोकसिंग टुवर्ड्स द फाइनेंस कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू द बैंकिंग सर्विस if they are not issuing check, withdrawal, check and DD। तो आपका काम बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग में नहीं आता। दूसरा 1997 में RBI एक्ट में अमेंडमेंट करके 1934 के एक्ट में अमेंडमेंट करके यहां इंडिया में जो फाइनेंस की कंपनियां थी उन फाइनेंस की कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो कहलाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NBFC, इसको कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 45 में। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज प्रोहिबिटेड, ये सब किया गया। तो कुछ लोग आज भी हमें NBFC के कैटेगरी में रखते हैं। 2 कैटेगरी बताई मैंने। तीसरी कैटेगरी RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। तो मुस्लिम फंड ना तो बैंकिंग की कैटेगरी में आते हैं, ना RRB की कैटेगरी में आते हैं, ना इस्लामिक बैंकिंग की कैटेगरी में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडिया में केरल इज द ओनली स्टेट दैट हैज अलाउड इस्लामिक बैंकिंग इन द स्टेट। इसके अलावा इंडिया में किसी और स्टेट ने अभी तक इस्लामिक बैंकिंग के मुतालिक कोई एक्ट पास नहीं किया। एक चौथा
मॉडल भी है हमारे सामने, जिसका खास तौर पर आजादी के बाद स्टार्ट हुआ SHG मॉडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको भी आप जरा सा ध्यान में रखिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेवा, बेसिक्स और ग्रामीण बैंक, दीज आर द 3 मॉडल। और SHG मॉडल को बेस मानकर यूएनओ ने और इसने नोबेल प्राइज दिया गया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। वे बैक इन 1976 he was the professor in Oxford, get the higher education from abroad। हमारे यहाँ सब काम आप जैसे अफराद ने किया जिन्हें इकोनॉमिक्स जैसे माइक्रो और मैक्रो सब्जेक्ट की इतनी समझ उस वक्त नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी आप सब लोग जानते हैं। तो हमारे लिए ये रहा कि हमें कहीं इस्लामिक बैंकिंग, कहीं रूरल, कहीं SHG, ये मॉडल हमारे सामने रखे गए और उसी के बेस मानते हुए गवर्नमेंट ने हम पर तरह तरह की बंदिशें लगाई। तो आज हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि नाइदर वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी। हमारा मॉडल SHG मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल रीजनल रूरल बैंकिंग कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि हम क्या हैं ये मैं बताने की कोशिश अब आपको करूंगा। Conciliatory group to assist the poor, known as CGAP, is made up of 29 international donor agencies that support microfinance. They define the microfinance. CGAP की ने जो definition microfinance की दी है वो भी आपके लिए और तलब है। Microfinance, the provision of banking services to lower income people, especially the poor and the very poor. Simple, very short में गुरबा तक माइक्रोफाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना माइक्रोफाइनेंस। माइक्रोफाइनेंस का मतलब बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। द टर्म माइक्रोफाइनेंस इज ऑफन यूज्ड इन सच मच ए नैरोड सेंस, रेफरिंग प्रिंसिपली टू माइक्रो क्रेडिट फॉर टिनी इनफॉर्मल बिजनेसेस ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, डिलीवर्ड यूजिंग मेथड डेवलप्ड सिंस 1980 मेनली बाय सोशली ओरिएंटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन ए वेरी सिंपलर फॉर्म, microfinance means microcredit or financial services to the poor. Government in the draft of microfinance bills pointed out about the financial assistance means any loan, advance, grant or any guarantee given or any other credit facility extended in cash or kind with or without security. मिसकंसेप्शन की बात अभी चल रही थी, मैं मिसकंसेप्शन के बारे में भी ब्रीफ कर दूं आपको। सभी बैंकिंग कंपनीज हों, चाहे वो RRB के तहत हो या SHG हो, उनका एक बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। इस्लामिक बैंकिंग हो उसमें भी थोड़ा बहुत, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया ये माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन MMFO, इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं। लिहाजा तमाम तर काविशें जो हुई वो समाज की खिदमत करने के लिए की गई। असली